अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर प्रोग्रामर्स, वेलकम टू डे 21 ऑफ ओवर 50 डेज ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग चैलेंज। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स इन पाइथन, बेसिकली ऑपरेटर्स हम समहाउ इनडायरेक्टली डायरेक्टली हम यूज़ कर चुके हैं, लेकिन ऑपरेटर्स और टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी ताकि हमें डिटेल से पता चले कि बेसिकली ऑपरेटर्स क्या होते हैं हमारे पास पाइथन में। डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को यहाँ सब्सक्राइब लाजमी कर देना। और यहाँ आप लोग देख सकते हो 50 डेज ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग हमने चैलेंज स्टार्ट किया हुआ है। आज डे 20 तक मैंने वीडियो डाल दी है, रोज़ मैं वीडियो डाल रहा हूँ। आज डे 21 है, तो यहाँ से इसको प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना और चैनल को यहाँ सब्सक्राइब कर लेना। अब बढ़ते हैं डेफिनेशन की तरफ। सबसे पहले देख लेते हैं ऑपरेटर्स ऐसा ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या होती है। ऑपरेटर्स रेफर टू स्पेशल सिंबल दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वैल्यूज एंड वेरिएबल्स। मतलब कि ऑपरेटर्स जो होता है ना, वो स्पेशल सिंबल होता है जो कि ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है वेरिएबल्स पर और वैल्यूज़ पर। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि प्लस एंड माइनस आर द ऑपरेटर यूज्ड टू परफॉर्म एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। जल्दी से मैं यहाँ पर लिखता हूँ डे 21 और यहाँ पर ऑपरेटर्स डॉट पी वाई। ठीक है, ये करने के बाद मैं आपको बताता हूँ किस तरह से हम ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। बेसिकली दो मैं नंबर ले लेता हूँ, num1 इक्वल टू 21, num2 इक्वल टू 21। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसका सम प्रिंट करवाना है तो सम के लिए मैं क्या करूँगा, num1 प्लस ये देखो, ये मैंने ऑपरेटर यूज़ किया। यहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया, ऑपरेटर यूज़ किया। हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि स्पेशल सिंबल होते हैं, स्पेशल सिंबल हमने यूज़ कर लिया। ठीक है, डेट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वैल्यूज़ एंड वेरिएबल्स। हमने वेरिएबल तो डिक्लेयर करवा लिए थे। ठीक है, अब ये इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हम कर रहे हैं। क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, सम का ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं वेरिएबल्स पर। ठीक है, अब मैं अगर इसको प्रिंट करूँगा, किसको, सम को, और यहाँ से सम को जब मैं प्रिंट करूँगा कंट्रोल एस सेव करके जब मैं इसको रन करूँगा तो आप लोग देखना इसका आंसर मेरे पास 42 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर प्लस यूज़ किया। पाइथन में को ऑटोमेटिकली पता चल गया जहाँ पर हमने प्लस यूज़ किया कि मतलब दो वैल्यूज़ को हमने ऐड करना है। क्यों? क्योंकि ये स्पेशल सिंबल होता है इन पाइथन में। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास 42 प्रिंट हुआ आ गया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर सब इक्वल टू, इसको मैं क्या करूँ, यहाँ पर मैं माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म करूँ। यहाँ पर मैं सब्स को जब मैं प्रिंट करूँगा कंट्रोल एस सेव करके जब मैं इसको रन करूँगा तो आप लोग देख रहे हैं बस क्या आंसर आएगा। मेरे पास ऑब्वियसली आंसर 0 आना चाहिए। ठीक है, और देखो मेरे पास 0 आंसर आ गया। ठीक है, अब सिमिलरली एक और चीज़, अगर यहाँ पर मैं मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करूँगा तो यहाँ पर मैं माइनस की जगह मल्टीप्लिकेशन का सिंबल डाल दूँगा और इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और क्या करूँगा, यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, कंट्रोल एस सेव करके इसको मैं रन करता हूँ तो आप लोग देखना मेरे पास मल्टीप्लिकेशन हुआ भी ये आ जाएगा। ठीक है, ये देखो ये मल्टीप्लिकेशन भी मेरे पास हुआ आ गया है। ठीक है, अब यहाँ से एक डिवीजन अगर मैं करूँगा, ठीक है, इक्वल मैं करूँगा और विंडोज़ प्लस वी दबाऊँगा और ये करूँगा तो आप लोग देखना मेरे पास क्या प्रिंट हुआ आएगा, डिव। ठीक है, और जब अब मैं इसको रन करूँगा देखना मेरे पास 1.0 प्रिंट हुआ आ गया है। ठीक है, तो बेसिकली ये थे हमारे पास ऑपरेटर। अब ऑपरेटर्स की भी ना टाइप्स होती हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं। फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। ऑर्थोमेटिक ऑपरेटर्स होता है वही मल्टी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वाला बेसिक मैथमेटिक्स में होता है। अब एक और चीज़ मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, वो होती है बेसिकली फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन का क्या सीन होता है मैं आपको बताता हूँ। num1 फ्लोर डिवीजन अगर हम उसके लेंगे num2 से, ठीक है, और यहाँ पर मैं num1 को फॉर एग्जांपल मैं 40 कर देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल एस से मैं इसको सेव करूँगा और यहाँ पर मैं जब इसको प्रिंट करवाऊँगा, जब मैं इसको प्रिंट कराऊँगा तो आप लोग देखना कि क्या आंसर मुझे देगा। अभी हम देख लेते हैं कि हमें क्या आंसर मिलेगा बेसिकली इसका ना, फ्लोर डिवीजन जो हम कर रहे हैं। देखो इसका आंसर मेरे पास 1 आया है। 1 मेरे पास क्यों आंसर आया है मैं आपको सिंपल सी बात आता हूँ। अगर हम 40 को डिवाइड करेंगे 21 से तो क्या बनेगा, 21 और 21 आगे क्या बचेगा, 19 बचेगा। 19 ऑब्वियसली डिवाइड नहीं होता है तो इसने पॉइंट वाला पार्ट कट कर दिया और उसके बाद जो भी हमारे पास आया है वो इसने मुझे डेमोस्ट्रेट करके यहाँ से दे दिया। हाँ, एक और चीज़ है कि अगर मैं आपको चीज़ दिखाऊंगा यहाँ पर कैलकुलेटर ओपन करके इसका मैं अच्छा से आपको एक ओवरव्यू लेके दूँ। कैलकुलेटर क्यों नहीं ओपन हो रहा अबे, अच्छा ये पता नहीं किस टाइप का एक बग आया हुआ है। हम गूगल का यूज़ कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है कैलकुलेटर के लिए। आई डोंट नो कि ना
क्या होता है कि मेरे पास यहाँ से मैंने कैलकुलेटर भी मैं ऑन कर रहा हूँ ना, तो ये देखो यहाँ से ऑन नहीं हो रहा, ठीक है। अब देखो 40 को अगर हम डिवाइड करेंगे किस पर, 21 पर, आंसर आ रहा है हमारे पास 1.90, ठीक है। तो इसने हमें क्या दे दिया है, 1 इसने हमें प्रोवाइड कर दिया है। क्यों? क्योंकि इसने जो पॉइंट्स ये हमारे पास ये वाले जो नंबर है ना, इसने इसने इग्नोर कर दिया। और कौन सा इसने हमें शो किया, डेसिमल पार्ट सिर्फ शो किया। बेसिकली यही काम होता है फ्लोर डिवीजन का। अगर मैं यहाँ पर शिफ्टी करूँ, कंट्रोल ऐसे सेव करके इसको रन करूँ, तो देखो मेरे पास 2 आंसर आएगा। क्यों? ये देखो 2.38 आया है ना, इस वजह से मेरे पास 2 आंसर आया। इसने इशारे वाले जो भी पार्ट है उसको इसने डिच करवा दिया है। बेसिकली ये होता है फ्लोर डिवीजन, ये अर्थमेटिक ऑपरेशन में ही होता है। एक होता है एक्सपेंटेशन, इस तरह करके नाम है, वो बेसिकली वो होता है पावर मालूम करने के लिए यूज़ होता है। पावर इक्वल टू मैं करता हूँ num1 को, अगर मैंने num1 रेज टू पावर 2 मैं देखना चाहता हूँ क्या आंसर आएगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको 2 कर देता हूँ या 50 रहने देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँगा पावर को, और तो आप लोग देखना इसका इसकी 50 की मेरे पास क्या प्रिंट हुई आएगी, पावर बेसिकली प्रिंट हुई आएगी। बेसिकली ना ये हम 2 दफ़ा मल्टीप्लिकेशन लगाने से हम इसकी पावर मालूम कर सकते हैं। देखो 2500 आ गया। अगर मैं सिमिलर इन अ सेम वे मैं यहाँ पर क्या करूँ, num2 की अगर मैं मालूम करूँ, कंट्रोल ऐसे सेव करके रन करूँ, तो देखो 441 मेरे पास आंसर आया है। देखो num2 की 21 की इसने मुझे पावर मालूम करके दे दी है। बेसिकली ये होते हैं ऑर्थोमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इट असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, इट मे मैनिपुलेट द वैल्यू बाय फैक्टर बिफोर असाइनिंग इट। ये मैं बताता हूँ इस लाइन का क्या मतलब है। पहले हम देखते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली यही काम करता है ये, ठीक है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब कि वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज़ होते हैं। एक दफ़ा मैं इसको ना कमेंट आउट करता हूँ और मैं यहाँ पर x इक्वल टू 5 करवाता हूँ। और अब आप लोग देखना, एक मैं वेरिएबल बगैर विदाउट वेरिएबल डिक्लेयर करवाए अगर मैं लिखूँगा x प्लस इक्वल टू 3 और प्रिंट मैं करवाऊँगा x को, तो देखना मेरे पास 8 आंसर आएगा। क्यों 8 आंसर आएगा मैं आपको बताता हूँ क्यों आएगा। हमने इस लाइन का मतलब पढ़ा था, इट मे मैनिपुलेट द वैल्यू बाय फैक्टर बिफोर असाइनिंग इट, ठीक है। मैनिपुलेट कर देता है वैल्यू बिफोर, हम वैल्यू को असाइन करने से पहले। देखो 8 आंसर आया। बेसिकली इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब है इस लाइन का क्या मतलब है मैं आपको भी बताता हूँ, एक सेकंड। इस लाइन का मतलब है x इक्वल टू एक्स प्लस 3। इस लाइन का मेरे पास ये मतलब है। अब देखो x की वैल्यू मेरे पास क्या थी, 5। यहाँ पर क्या है, 5 प्लस 3 इक्वल टू x। अब जो भी इसके अंदर वैल्यू पड़ी है, 5 प्लस 3 क्या होता है, 8 होता है। 8 मेरे पास यहाँ पर आ गया, 8 को मैंने यहाँ पर से प्रिंट करवा लिया। इन अ सेम वे अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा x माइनस इक्वल टू 3, इसका भी क्या मतलब होगा हमारे पास, x इक्वल टू एक्स माइनस 3। और इसके बाद में अच्छा अब ज़रा वैल्यू को प्रिंट करवा के देखते हैं कौन क्या आंसर क्या आता है हमारे पास, ठीक है। देखते हैं एक दफ़ा क्या ये आंसर देता है। पाइथन कितना इंटेलिजेंट है, देखो इसने 5 दी है, ठीक है। मतलब कि क्या चीज़ प्रिंट हो रही है, ये वाली चीज़ प्रिंट हो रही है, ठीक है, जो हमने लास्ट में लिखी है। इस वजह से ये वाली चीज़ प्रिंट हुई है। हाँ, अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा तो ऑब्वियसली ये वाली चीज़ रन होगी। तो इस वजह से देखो जो हमने लास्ट में चीज़ लिखी है ना, वो वाली यहाँ पर रन होगी। अगर हम सेम चीज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने माइनस कर दिया था, यहाँ पे हमने प्लस कर दिया था। अच्छा इन सेम में हम क्या कर सकते हैं, एक्स मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 3। ओके, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि आप लोग थोड़ा कंफ्यूज ना हो। बेसिकली ये वैल्यू ये काम यही वाला करेगा, ठीक है, यही चीज़ प्रिंट होगी। अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो 5 को बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ कि 3 से आप मल्टीप्लाई करो। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर 3 है तो आप लोग भी 3 लिखो, आप यहाँ पर बेसिकली 3 ना लिखो, आप यहाँ पर 5 लिख लो, ठीक है। कंट्रोल सेव करके मैंने इसको रन किया तो देखो 25 मेरे पास आंसर आ गया। तो बेसिकली ये काम करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, और ये मैनिपुलेट कर देता है वैल्यू को। मैं काम असाइनमेंट ऑपरेटर ही करता है, मैनिपुलेट बस ये करता है वैल्यू को। जब कब करता है मैनिपुलेट वैल्यू को, बिफोर असाइनिंग इट, जब भी हम असाइन करने से पहले ये वैल्यू को मैनिपुलेट करके हमें आंसर प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। अब आप एक काम करो, आप इन अ सेम वे डिवीजन की मालूम करो और फ्लोर डिवीजन की मालूम करो, और जो है ये पावर वाला सीन है इसकी करो, ताकि आप लोगों को और अच्छे से आइडिया हो।
बाकी यार आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब लास्ट में कर देना। एंड आई थिंक इट्स प्रीटी मच इन फ्यूचर प्रोग्रामर्स एंड इंशाल्लाह वी विल मेट अगेन।